हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का न्यू सिलेबस को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे छात्र को यह डाउट है कि सर क्या इस बार भी जो है 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि जैसे साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, तो क्या इस बार भी 80 पूछा जाएगा या फिर कम पूछा जाएगा, है ना। तो जो भी छात्र 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग न्यू सिलेबस को देखेंगे कि इस बार का जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का जो पैटर्न है वो क्या है, कुछ चेंजेज हुआ है या फिर वही है, और कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं आपको सिलेबस की पता होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप क्या है पढ़ते चले जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई गाड़ी है जिसमें ब्रेक वगैरह नहीं है, तो वो क्या करता है, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होगा वो गाड़ी नहीं रुकेगा। तो बिल्कुल आप लोग भी वैसे ही हैं, इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर को कम पढ़ना है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पूरे सिलेबस को देखने वाले, साथ ही साथ एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा उसको देखेंगे, और न्यू बैच जो हम लोग 2024 वाले छात्रों के लिए शुरू करने वाले हैं, यानी कि आप लोगों के लिए वो न्यू बैच में क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो इस बार क्या बदलाव हुआ है, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए, इस बार जो है आपका कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि जैसे आपको मैथ में पहले 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, इस बार भी 100 पूछा जाएगा। साइंस में आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, इस बार भी आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ही बनाना है। मैथ में 100 पूछा जाएगा, 100 में से आपको 50 ही बनाना है, यानी कि जैसे आपका 2021 में था, 22 में था, 23 में था, सेम वैसे ही आपका 2024 में ही रहेगा। कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर इस बार भी आपको सारा चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर आपका छोड़ा नहीं गया है, सभी चैप्टर आपको पढ़ना है। एक या दो नंबर कोई ना कोई चैप्टर से आता ही आता है, ये कंफर्म है ना, यानी कि आपको कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, और 2023-24 में न्यू पैटर्न क्या है, तो 2023 और 24 का जो न्यू पैटर्न है वो यही है कि इस बार का जो ऑब्जेक्टिव है वो 100% है, यानी कि कहने का मतलब है 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 80 में से आपको 40 बनाना है। उसी तरीके से सब्जेक्टिव भी आपका दुगुना रहेगा, है ना, जैसे कि 10 क्वेश्चन रहेगा तो 10 में से आपको 50 बनाना है, इस प्रकार का रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन दुगुना रहेगा, उसमें से आपको आधा बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका जो चैप्टर का नाम है, जैसे आप सबको पता ही होगा, साइंस को टोटल 3 भागों में 10 क्लास में बांटा गया है। एक है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, एक है केमिस्ट्री रासायन विज्ञान, और एक है बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे टोटल 80 नंबर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जैसे आप इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 80/3 डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 80/3 कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी ये हो गया आपका 60, इसे लेते हैं, यहाँ पर आपका 20 रहा। ठीक है, 0 20, तो 3 आपका हो गया 6 18, तो यहाँ पर हो गया 2, तो यानी कि 26 करके, यानी कि एक चैप्टर से आपका, एक सब्जेक्ट से आपका 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि फिजिक्स से जो है 25 से लेकर के 30 मार्क्स तक पूछा जाएगा, उसी तरीके से केमिस्ट्री में आपका 25 से लेकर के 30 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे ही बायोलॉजी में भी आपका जो है 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा, मतलब कि 25 से लेकर के 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 से 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि सबका जो वेटेज है वो बराबर होता है। थोड़ा सा बायोलॉजी में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज्यादा पूछ लेता है, लेकिन सबसे लगभग बराबर ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब फिजिक्स में आपका 5 चैप्टर है, जैसे एक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, एक है मानव नेत्र, एक है विद्युत धारा, एक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एक है ऊर्जा के स्रोत। ये सभी फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें ये जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। उनके बाद ये जो विद्युत धारा चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर में आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी मानव नेत्र हो गया, और चौथा और पांचवा चैप्टर हो गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, साथ ही साथ जो आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म और लवण, साथ ही साथ जो तीसरा चैप्टर है धातु अधातु, और चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। कहने का मतलब है इसमें से जो आपका 9th चैप्टर है और साथ ही साथ जो 6th चैप्टर है, ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 7 8 10 ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि केमिस्ट्री में लगभग सभी चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। फिजिक्स में जैसे मैंने बताया कि 2 चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन केमिस्ट्री में लगभग सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 6 और 9th वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा है।
ठीक है, तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगला प्रश्न अगला है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जहां पर 25 से लेकर के 30 अंक का पूछा जाता है इस सब्जेक्ट से। यहाँ पर जो जैव प्रक्रम क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके बाद ये जो जनन चैप्टर है, आप लोग तो हर कोई जानते होंगे, जो भी 10th क्लास में बायोलॉजी सुनते ही उनको समझ में आ जाता है कि एक जनन चैप्टर भी है, ठीक है, जो कि बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत जानकारी के लायक है। बहुत लोग शर्माते हैं, लेकिन शर्माना नहीं है, आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे तो ठीक है। तो जनन चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आनुवंशिकता एवं जैव विकास ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नियंत्रण एवं समन्वय हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन हो गया, ये सभी चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो हम VVI लगाए हैं ये सारा चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। और कितना मार्क्स पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से लगभग आपको 5 से 10 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उसमें आप जोड़ लीजिए कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके, ठीक है। तो हम लोगों ने तीसरा सवाल का जवाब मिल गया हम लोगों को कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स पूछे जाते हैं, यानी कि 5 से लेकर के 10 मार्क्स तक पूछे जाते हैं जो भी हम आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। आगे कौन सा बुक पढ़ना है, तैयारी कैसे करें, तो देखिए बुक जो है आपको अभी फिलहाल NCERT तो लेना ही है, सबके पास NCERT होना चाहिए, ठीक है। NCERT बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि BSRTC भी बोल सकते हैं, जो बिहार बोर्ड के मतलब कि बहुत सारे छात्र उसको NCERT नहीं BSRTC कहता है, ठीक है। तो BSRTC या फिर NCERT जो भी नाम ले, तो जो NCERT बुक है वो आपको 100% लेना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग भारती भवन का भी बुक लेते हैं 10th क्लास में, भारती भवन का, तो आप चाहे तो भारती भवन का 3 किताब आता है। देखिए NCERT में तो तीनों मिला करके आता है, यानी कि साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है मिलाकर के NCERT में एक ही बुक में आता है। लेकिन भारती भवन में टोटल 3 बुक बनता है अलग अलग से, ठीक है। तो भारती भवन का ले लीजिएगा, NCERT का ले लीजिएगा। बाकी गेस क्वेश्चन मॉडल पेपर वगैरह जब लेना होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कहने का मतलब है कि आपको लास्ट का मतलब एग्जाम से 2-3 महीना पहले आपको मॉडल पेपर वगैरह लेना है। अभी सिर्फ आपको बुक लेना है और अच्छे से पढ़ना है, नोट वगैरह करना है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं करना, ज़्यादा इधर उधर समय नहीं बर्बाद करना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला आपका पॉइंट था PDF कहाँ से प्राप्त करें, अब इसको जानते हैं। और फिर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023-24 का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं, फिर हम लोग PDF कैसे मिलेगा, क्या क्या होगा, सिलेबस वगैरह कैसे कैसे होगा, सारा चीज़ आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। चलिए अब ये पैटर्न के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे आप सबको पता है, टोटल आप लोगों को 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कितना, साइंस में टोटल आपको 80 का पूछा जाता है, वैसे तो 100 पूछा जाता है। तो 100 में जो 20 नंबर है वो आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर जिसको हम लोग प्रैक्टिकल मार्क्स कहते हैं, ये कैसे मिलेगा, तो आपका जो भी साइंस के टीचर हैं आपके हाई स्कूल में, आपके स्कूल में, आपके जो भी कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर जो भी आपके टीचर है साइंस के, उससे आपको तालमेल अच्छा बना के रखना है। अगर थोड़ा बहुत पैसे मांगे प्रैक्टिकल देते समय तो थोड़ा बहुत पैसे दे देना है, ठीक है। इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि पैसे मांगता है, मैं अक्सर जानता हूँ पैसे मांगता है। तो थोड़ा बहुत दे करके बोलेगा सर हम अच्छा तैयारी किए हैं, मेरा नंबर अच्छा आएगा सर, आप देख लीजिए, ठीक है। और एग्जाम वगैरह दीजिएगा, सेंड अप वगैरह का, तो उसको तो समझ में आ ही जाएगा। और सर प्लीज़ अच्छा नंबर दीजिएगा, तो कम से कम उससे कहिएगा कि 20 में हमको 20 दे दीजिए। अगर 20 नहीं तो 19 तो हर हाल में आपको लेना ही लेना है, ठीक है। बहुत मायने रखता है ये प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है ना। और बाकी 20 नंबर उधर से लेने के बाद अब 80 नंबर आपके हाथ में है, वो कैसे मिलेगा, देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 होगा यहाँ पर, ठीक है। 2024 का जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव जो है टोटल आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव जो है वो भी आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा आपका, अच्छा ऑब्जेक्टिव में जो टोटल क्वेश्चन है वो 80 रहेगा। साइंस में यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है 40, है ना, और टोटल नंबर आपको मिलेगा 40, ठीक है। उसी तरीके से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको जो शॉर्ट यानी कि 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव में 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, एक है लघु उत्तरीय प्रश्न और एक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 2-2 नंबर का होता है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 5-5 नंबर का होता है, ठीक है। वो कितना नंबर का होता है, 5-5 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, वो 5-5 नंबर का होता है। अब यहाँ पर पूछा गया कि टोटल जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपका पूछा जाता है 15 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है, ठीक है। टोटल जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का, 40 में से 1 सेकेंड यहाँ पर ध्यान से थोड़ा आप लोग देखिएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हम लोग थोड़ा गलती जा रहे थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लेकिन हम लोग गलत लेके जा रहे थे। देखिए सब्जेक्टिव में टोटल 40 नंबर का है, 40 में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछेगा और दीर्घ उत्तरीय भी, ठीक है। तो लघु उत्तरीय जो है वो 24 नंबर का पूछा जाता है, कितना, 24, यानी कि जो 2 नंबरिया वाला जो प्रश्न आपको पूछेगा ना वो टोटल 24 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा वो आपको 16 नंबर का पूछेगा, यानी कि जो 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन होता है वो 16 नंबर का, 2 आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का रहता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 24 नंबर का,
24 में टोटल क्वेश्चन आपको देगा कितना, टोटल क्वेश्चन देगा 24, 24 में से आपको बनाना है 12, और जैसे ही आप 12 क्वेश्चन को बनाते हैं टोटल क्वेश्चन कितना देगा 24, 24 में से बनाना है 12, और 12 क्वेश्चन को बनाइएगा तो एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा और टोटल नंबर कितना मिलेगा 24। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 24, यहाँ पर आपको 24 कर दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर जो टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, कितना 6, कितना 6, 6 में से जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको 5-5 नंबर करके दिया जाएगा, है ना। टोटल क्वेश्चन रहेगा 6, 6 में से आपको बनाना 3 है, तो 3 में से जो 2 क्वेश्चन रहेगा वो 5 और 5 नंबर का रहेगा, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा, और ये ज्यादातर फिजिक्स से पूछा जाता है, यानी कि भौतिकी से पूछा जाता है। तो समझ में आ गया आपको, टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला रहेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर वाला रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोग को। और 6 नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादातर भौतिकी से रहता है, ठीक है। तो ये जो है इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा साइंस का, हम लोग यहाँ पर साइंस यानी कि विज्ञान की बात कर रहे हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं न्यू बैच जो हम लोग 2024 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, उसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले ये जो न्यू बैच है वो आपका कहाँ पर शुरू होगा, तो तनु क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है, यही चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पे शुरू होगा। ये बिल्कुल नया चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। हमने आप लोगों के लिए जो है आर्ट्स चैनल है, एक 12th क्लास का, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ पर इस बार का बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट टॉपर रहा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, है ना। तो उसी तरीके से अब आप लोगों का भी बारी है, तो ये सारा जो फ्री कंटेंट जो भी बताएंगे ये मिलेगा तनु क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ एक ऐप है, ऐप का नाम क्या है, तनु क्लासेस। उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है तनु क्लासेस, एक ऐप आएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा, वहाँ पर आपको क्विज मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, नोट्स वगैरह मिलेगा, यानी कि लगभग सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए न्यू बैच जो 2024 के लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से सबसे पहला लाइन है वो है ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर। यानी कि जो न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट है, यानी कि साइंस भी ले लीजिए, मैथ भी ले लीजिए, और बाकी सोशल साइंस भी ले लीजिए, ठीक है, तो उन सभी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेगा, है ना। सभी का वीडियो के साथ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। सभी चैप्टर का आपको नोट्स मिलेगा, यानी कि जो वीडियो लेक्चर होगा उसका आपको नोट्स भी मिलेगा। और ये क्लास कैसा होगा, लाइव होगा, लाइव। ये कैसा क्लास होगा, लाइव, और इसी का लेक्चर का नोट्स भी आपको दिया जाएगा, और नोट्स जो है वो आपको ऐप पर दिया जाएगा। ऐप का नाम क्या है, तनु क्लासेस, ठीक है। उनके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा सभी चैप्टर का, ठीक है ना। मॉडल पेपर भी दिया जाएगा आपको बोर्ड का और मार्केट का, यानी कि जो मार्केट बोर्ड के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी होता है वो भी आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो मार्केट के द्वारा जारी होता है, जैसे कि ब्रिलियन का मॉडल पेपर हो गया, और भी किसी अदर प्रकाशन का मॉडल पेपर हो गया, वो भी मॉडल पेपर आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जैसे क्रिकेट खेलता है तो प्रैक्टिस करने से ही वो खेलने के लिए सीखता है, वैसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों को याद होगा, ठीक है। उनके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे, यानी कि क्वेश्चन बैंक करवाएंगे 2010 से लेकर के 2023 तक सारा प्रश्नों को आपको करवाएंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्टिव यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जो गेस क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं GUES गेस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम से 1 महीना पहले आपको दिया जाएगा, जिसको हम लोग सजेशन भी कहते हैं। कब दिया जाएगा, एग्जाम से 1 महीने पहले, ठीक है ना। और 15 दिन करके टेस्ट भी लेंगे, यानी कि जैसे अभी हम लोग तैयारी करने लगेंगे ना, तो ये तैयारी करने के बाद 2 महीना तैयारी करेंगे, 2 महीना के बाद हर 15 दिन में आपका टेस्ट लिया जाएगा, और ये टेस्ट जो है वो भी आपका ऐप में लिया जाएगा। तो ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से, तनु क्लासेस नाम है। और भी बहुत सारा चीज़ होगा, जो चीज़ का हम लोग को जरूरत होगा, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी करना हो क्लास वगैरह से रिलेटेड 7667532320 पे आपको मैसेज करना है या फिर व्हाट्सअप कर लेना है। और टेलीग्राम पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, तनु क्लासेस, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आपको ऐप का भी लिंक मिलेगा, ऐप डाउनलोड करने का, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग तैयारी करेंगे, और ये सारा चीज़ अभी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग पूरे तरीके से आपको सारा चीज़ फ्री देने वाले हैं, तो फ्री मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि फ्री है तो कम देंगे, ऐसे वैसा नहीं, बिल्कुल फ्री देंगे। तो आपको समझना है कि आप लोगों को लिया जा रहा है, चाहे फ्री हो या जैसे हो, बस आपको पढ़ने से मतलब रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग इस बार तैयारी करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी को बताइए इस चैनल के बारे में कि तनु क्लासेस में भी जो है अब धमाकेदार तैयारी शुरू होने वाली है आप लोगों के लिए। क्लास जो है वो आपका 20 अप्रैल या 21 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फटाफट सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना, और सभी को इस चैनल से जोड़िएगा। जितना जल्दी आप लोग जोड़ेंगे उतना हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसी तरीके से हम लोग मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग पढ़ाई करिए, और द वेरी बेस्ट। और हाँ,
जितना भी क्लास है सारा क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। कॉपी कलम अपने ले लीजिए, जितना भी कॉपी कलम सारा चीज़ ले लीजिए। जो भी आपको लिखाएंगे पढ़ाएंगे सारा का आपको अलग से फेयर नोट्स बनाना है। नोट्स जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉपी कलम आप लोग ले लीजिएगा आज जा करके, पेन वगैरह ले करके अलग अलग कॉपी का अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा। जो जो पढ़ाएंगे सारा चीज़ आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। 2024 में आप लोगों का वेलकम है और आज से हम लोग जुड़ेंगे और एग्जाम तक आप लोगों को कदम से कदम मिला करके आप लोगों के साथ चलेंगे। थैंक यू। चलिए लाइक कर दीजिएगा।